बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। दाखिली और खारजी रास्ते रेड जोन के बंद कर दिए गए हैं ताहुक्म सानी। कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई जा रही। इस्लामाबाद से खबर है, रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते ताहुक्म सानी बंद। लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर एक्सप्रेस चौक और सरीना होटल के दाखिली और खारजी रास्ते आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। डी चौक नहीं जाया जा सकता और रेड जोन के दो मकामात से दाखिली और खारजी रास्ते ताहुक्म सानी बंद कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में अब लगता है इस्लामाबाद वालों को इसकी आदत अपना लेनी चाहिए। लेकिन एक बात तो नजर आ रही है कि इस दफा तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई मामलात हैं। और ये 8 मार्च 2025 को लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर रेड जोन के एक्सप्रेस चौक और सरीना होटल के दाखिली और खारजी रास्ते ताहुक्म सानी आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। ट्रैफिक के लिए नादरा, मैरियट और मारगला रोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह रहनुमा हिदायत मजीद बताया गया है कि क्लब रोड से रेड जोन जाने वाली ट्रैफिक 7th एवेन्यू का इस्तेमाल कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि मजीद मालूमात के ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप राब्ता करें या वहां देख सकते हैं। मनाजिर क्या है ये देखिए जी, ये है मनाजिर डी चौक की तरफ, रेड जोन सब सील। और कहा जा रहा है ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में मुमकिना औरत मार्च के पेश नजर ये किया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया फिर सारे रास्ते बंद करके बैठ गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते बंद हैं। वीडियोस भी सामने आ रही हैं, ये देखिए आप। और ये अब इस तरह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं डी चौक, ताकि कोई आ जा ना सके, उसके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं इस्लामाबाद के। तो अब ये तो एक लगता है ऐसे कि मामूली बन चुका है। आगे हम बात करेंगे कि क्रिकेट पहले ही जमू हाली का शिकार है, तबाही हमारी क्रिकेट में। अब जो पुराने प्लेयर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कोई हालिया कुछ 90s के, वो आपस में एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कौन सी कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तुमने क्या जीत कर दिया। शदीद लड़ाई हो गई है और टेलीविजन पर हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक खबर यह भी आई है, बड़ी दिलचस्प खबर है। शहबाज शरीफ साहब को अपने एक डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है और उसके बारे में कहा जा रहा है डॉक्टर टी। तो ये जनाब, इनको कहा जा रहा है डॉक्टर टी को वापस ले आए हैं। डॉक्टर टी कौन है? वज़ीर आज़म कारकर्दगी बढ़ाने के लिए। इसका मतलब है कारकर्दगी पहले ही सिफर थी, तो आप जितने मर्जी डॉक्टर ले आए, आपकी कारकर्दगी 0/0 ही रहनी है। वज़ीर आज़म कारकर्दगी बढ़ाने के लिए डॉक्टर टी को वापस ले आए। डॉक्टर टी कौन है? इंसार अब्बासी साहब की खबर है, ये मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर टी असल में डॉक्टर तौकीर शाह, जो पहले भी शहबाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं, उनको अब दोबारा लाया गया है बतौर मुशीर। उनको टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर तौकीर शाह ने हाल ही में वज़ीर आज़म की दरखास्त पर वर्ल्ड बैंक से इस्तीफा दे दिया। आ जाओ इधर मेरे पास आ जाओ। पहले ये छोड़कर गए थे और काफी अरसा इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया है, बहुत अरसा, और अब दोबारा उनके साथ काम करेंगे। अंसार अब्बासी साहब की बकौली बहुत काबिल अफसर हैं, बड़े जबरदस्त हैं, शहबाज शरीफ साहब पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनकी खास बात यह भी है कि जब मरियम नवाज साहिबा के दामाद के हवाले से कोई सिफारिश आई थी, कोई ग्रिड स्टेशन वगैरह लगाने की बात थी, तो उनकी ऑडियो एक लीक हुई थी जिसमें वो शहबाज शरीफ कह रहे थे ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। अच्छा जी, इसके अलावा IMF ने फिर पकड़ लिया है और कहा है 1250 अरब की बैंकों से उधार लेने की हुकूमती हिकमत अमली पर एतराज उठा दिया है। जो कहते हैं ना हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए 1250 अरब का तो इन्होंने मकरूज सिर्फ बैंकों से उधार के चक्कर में इस हुकूमत ने किया है। रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं, आज तक किसी हुकूमत ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने लिए हैं। और फिर काबीना का साइज बढ़ा रहे हैं और तौकीर शाह को भी ला रहे हैं, उनको भी मुशीर लगा रहे हैं। मजीद लोग आए, रिटायर्ड लोग आए, जितने लोग आ सकते हैं आते जाओ। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, क्योंकि कर्ज तो हम ले ही सकते हैं। तो IMF ने कहा है कि जी क्या करने वाले आप, फिर मुस्तकबिल में बिजली की तलब में कमी वाक़ होती है तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि इतनी महंगी बिजली है कि लोग बिजली का इस्तेमाल कम से कम कर देंगे। तो जो सर्कुलर डेट है, जो कर्जा है, जो आपने मुआहदे किए हुए हैं कि जी बिजली नहीं भी इस्तेमाल करेंगे, हम आपसे नहीं भी खरीदेंगे, तो फिर भी हम आपको पैसे देंगे, उसका क्या बनेगा? तो ये भी खबर आ रही है। पाकिस्तान का कार्बन लेवी लगाने का IMF का मुतालबा मानने से इनकार। IMF ने कहा है कार्बन लेवी लगाओ, पेट्रोल और ज्यादा महंगा करो, तो उस पर पाकिस्तान फिलहाल इनकार कर रहा है। अब ये इनकार माना जाएगा नहीं माना जाएगा, ये भी आगे चल के खबर देखनी होगी। अब तो बुजुर्ग शहरी भी चीख उठे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई है। जब एंकर ने सवाल किया तो उल्टा मरियम साहिबा पर ही इल्जाम लग गया। बुजुर्गों ने कहा है सुर्खी पाउडर सस्ता किया होगा तो किया हो, जो मरियम लगाती है, बाकी तो यहाँ महंगाई ही महंगाई है। बुजुर्ग शहरी भी ये बेचारे परेशान हैं और चीख रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई, चीज़ां बड़ियां चंगियां करतियां ने उन्हें, किवें ठीक होएगा साहब? सुर्खी पाउडर ही सस्ता कीता, बाकी तो नहीं। लोग हंस रहे हैं जब उन्होंने कहा
कि वज़ीर आज़म ने कहा हमने चीजें सस्ती कर दी हैं। कहते हैं कि सुर्खी पाउडर ही मरियम ने सस्ता किया होगा, बाकी तो चीजें वैसी महंगी की महंगी है। और फिर आप देखिए लोगों के तासुरात, सब लोग इस बात में मुस्कुराए नहीं। इसका मतलब है कि सब बुजुर्ग से इत्तेफाक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। महंगाई है, अच्छा तो सुनो, सुर्खी पाउडर ज्यादा सस्ता हो गया। अच्छा मैंने क्या कीता है, तो अपनी यासी अजीब मशीर जिसके देखिए बाबा जी भी ये कह रहे हैं, बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि इन्होंने मुशीर लगा ली है, सुर्खी पाउडर का ही कुछ किया होगा, सस्ता किया होगा, बाकी तो ये कहा इन्होंने महंगाई कम की है, अपनी मौजे मारे कह रहे हैं। इनमें कोई अगर जीता है तो वजीर, जो हार गया उसका मुशीर। देखिए इनकी भी क्या जबरदस्त बसीरत है, कितना इनको पता है। यानी पास बात हमसे ज्यादा जो आम लोग हैं, हम तो चले साफी हैं, उनको पता है कि भाई किस तरह से मुशीर, किस तरह से वजीर लगाए जा रहे हैं, वो उस पर तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा जी ये फयाज हुसैन चौहान साहब आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं और आग उगलते हैं बाकायदा अपने साबिक रहनुमा के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, इसके अलावा अपनी साबिक जमात के खिलाफ। तो अब यह हुआ कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट नौजवान कमर जैदी से इनका आमना सामना हो गया और उन्होंने कहा जी पहले आप किस तरह से थे, फिर अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप ये कहते हैं कि जनाब आप तो ठीक हैं, जिन्होंने माफी मांग ली या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बाकी सड़ते रहे जेल में, उनके लिए क्या है। तो जब ये जरा बात आगे बढ़ी, ये देखिए उनको तमीज सिखाने लग गए, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी हो गई। कैपिटल हिल पे हमला हुआ तो उसका क्या नतीजा हुआ? अमेरिका ने खुद कहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं आता हूँ तो इसके बाद मैं इन सबको छोड़ दूंगा। सुन तो लो ना यार, अंबर आपने मुझे टाइम दिया कि जी सर, मैं आपको ही सुनूंगा, मैं आपको ही सुनूंगा। तुम तो सिर्फ तमीज सीखो। अब वो एंकर को तमीज सिखाने लग गए। मैं इसमें आप मुझे तो नहीं बताएंगे कि तमीज क्या, मेरा तो क्वेश्चन करना मेरा हक है सर, मेरा क्वेश्चन करना हक है। आप अगर ये मुझे कहेंगे कि तमीज सीखो तो इज इट द राइट वे टू टॉक? सर मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ, अगर आपसे जवाब मैं पूरी तरह नहीं, देखिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि तमीज से बात करो तो इज इट द राइट वे टू टॉक ऑन टेलीविजन? क्या ये तरीका है बात करने का? वो फिर दोनों तरफ से आप देखिए ना, गर्मा गर्मी हो गई और बड़े तमीज से उमर जैदी बता रहा है कि ये क्या तरीका है बात का, तमीज सिखा रहे हैं आप मुझे। सर मेरा सर आप अगर मुझे इस तरह से कहेंगे तो इज इट द राइट वे, आप मुझे ये बताएं। नहीं जी, वो फिर प्रोग्राम छोड़ के चले गए चौहान साहब। उनकी मर्जी थी, वो प्रोग्राम छोड़ गए, बहरहाल हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये तो जनाब यहां पर हुआ। अब जो क्रिकेट में हो रहा है, अब मोहम्मद आमिर ने कहा है कि जी ये 90s के प्लेयर जो हैं, ये इन द कोचिंग स्टाफ, उन्होंने उनको बड़े बुरे तरीके से जो है ट्रीट किया। वो सारा वाकया यहाँ पर उन्होंने टेलीविजन पर सुना दिया। अब क्योंकि होनी थी तो अब वो कह रहे हैं 90 की दहाई के लोग जो हैं, आप क्रिकेट का सोल्यूशन बताओ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा क्रिकेट खेली है, 25-30 साल क्रिकेट, आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा हमसे, बजाय के बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस लो करने की, उनको सोल्यूशन बताओ। बैठ अब ये ज्यादातर वसीम वकार और दीगर पर हो रही है, क्योंकि वो बैठकर टेलीविजन पर बैठकर तनकीद कर रहे हैं, कहते हैं जी बच्चों पर हौसला बढ़ाएं, आप सोल्यूशन बताएं, आपसे बुरा भला कहते हैं। इसी तरह मोहम्मद हफीज भी मैदान में आ गए। बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना, वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। कह रहे हैं आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीते, उससे इंस्पिरेशन आती है, फिर बच्चों में जज्बा बढ़ता है। 90s के प्लेयर जो हैं, अगेन वही वसीम वकार और दीगर की बात हो रही है, उन्होंने हमें दिया क्या है? कौन सा आईसीसी का टूर्नामेंट उन्होंने जीत कर दिया? कभी कोई नहीं जीत कर दिया। फिर वो कहते हैं उसके बाद जो प्लेयर्स आए, फिर हम T20 वर्ल्ड कप जीते या 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसमें 90s के प्लेयर का कुछ लेना देना नहीं था। तो शेब भी इस पर थोड़ा सा एतराज उन्होंने किया, लेकिन फिर वो भी इस पर यानी जो दूसरी तरफ से बात आई उस पर उन्होंने खामोश हो गए। फिर 90s के कप्तान की उंगली पकड़कर मोहम्मद हफीज टीम में आए थे, तो बासित ने साबिक प्लेयर ने कहा कि आप उन्हीं पर बात कर रहे हैं। 90s के कप्तान की उंगली पकड़ के मोहम्मद हफीज साहब टीम में आए थे, और जो हफीज ने बात करी कि 90 यानी अब जो पुराने प्लेयर्स हैं वो नए प्लेयर्स को या दरमियान वाले प्लेयर्स को, 2000 वाले जो थे तो अब तक खेले कुछ अर्सा पहले तक, उन पर एतराज कर रहे हैं कि तुम हम पे एतराज करते हो। वो वाले कह रहे हैं जी आपने दिया क्या है लेगेसी में। यहां तक राशिद लतीफ साहब आए और उन्होंने कहा कि जी जो पुराने प्लेयर्स हैं ना, इनको मैनेजमेंट से दूर कर दो तो शायद क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। ये राशिद लतीफ जो खुद 90s में खेलते रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। राशिद लतीफ ने दो लफ्जों में बात कर दी, टीम से 90s वालों को दूर रखे। और यही नहीं, उन्होंने कहा दुबई बॉयज के आगे पैसे फेंको, ये कुछ भी कर देंगे। राशिद लतीफ ने ये कहा है।
यानी दुबई से प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां बैठकर वो अपनी एक्सपर्टीज दे रहे होते हैं। तो इस पर राशिद लतीफ ने कहा, साबिक कप्तान है, साबिक कीपर हैं, उन्होंने कहा कि जी अभी ना भाई कि 92 का वर्ल्ड कप अपने जीता, ये कहते नहीं पैसे दो, हाँ आप तो है नहीं, वो कह रहे पैसे दो तो कुछ भी करवा लो इनसे, दुबई बैठकर जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वसीम वकार बिन तनकीद की उनका, या उस वक्त आपस में लड़ते रहते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या क्या राज इनके बताऊं, तो अब ये बड़ी बातें कर रहे हैं। तो राशिद लतीफ ने दबे लफ्जों में वैसे प्रोग्राम में कहा और वैसे आपने बहुत बड़ी बात यानी 1 मिनट भी नहीं लगे इसमें मैं भी था ना। हाँ आप तो है नहीं, तो 90s वाले में विक्की भाई, तो 90s वालों में ये कह रहे हैं मैं नाम नहीं ले रहा, राशिद ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ जुमला ही बोला। मैनेजमेंट से भी टीम से भी तब भी ऐसा नहीं, उन्होंने हाल बताया लग गए उसको कि 90s वालों ने जान नहीं छोड़ी थी, उन्होंने नहीं छोड़ी थी, तब भी ऐसा नहीं लगता था कि बिल्कुल 90s वालों को दूर रखे, मैनेजमेंट से भी टीम से भी जितनी कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग मिल गया, 90s वालों को टीम से दूर रखें, मैनेजमेंट से भी दूर रखें तो लड़के जीतने की कोशिश करेंगे। 90s वाले, बार बार बात उसी पर आ रही है, 90s वाले। दुबई बॉयज ने तबाही फैला दी है, आजकल एक दूसरे की तारीफें करके खुश हो रहे हैं, जिंदगी भर आपस में लड़ते रहे, इनके आगे पैसे फेंको ये कुछ भी कर देंगे। ये ले जी, ये राशिद लतीफ साहब ने वकार और वसीम के बारे में कहा। उस दौर में होता था कि जी वकार वसीम की लड़ाई चल रही है, क्या टीम में ग्रुपिंग है, तो फिर राशिद लतीफ को दोबारा कप्तान बनाया गया था। ये भी एक दौर था, उस वक्त की बात राशिद लतीफ करें, तब तक तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, अब ये भी थोड़े से राज खोल रहे हैं, बहरहाल नाम उस तरह नहीं ले रहे। बाकी जनाब बाबर आजम के हवाले से T20 से ड्रॉप, बाबर, रिजवान, नसीम उम्रे पर चले गए, तो ये भी एक खबर इनके हवाले से आ रही है। बहरहाल नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान मुल्क, ये सब एक बहरान का शिकार है इस वक्त, और अभी तो फिलहाल इस बहरान से निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही, क्योंकि वही चेहरे हैं जो पिछले 3 साल से हैं, वही अंदाज है जो पिछले 3 साल से है, वही सोच है जो पिछले 3 साल से है, और फिलहाल वो कंटिन्यू कर रहे हैं और समझते हैं कि इससे हम कोई हालात ठीक कर देंगे। हालात हमें यही नजर आते हैं कि कुछ भी हो तो साथ ही इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत वही सील हो जाता है, वही बातें हैं, वही दायरे हैं, और उन्हीं का सफर फिलहाल चल रहा है। अल्लाह हाफिज।